हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियली। आज हम कुछ प्रमुख गणितज्ञों का परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख गणितज्ञों का परिचय, जैसे कि नंबर 1 है आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, ये पटना के रहने वाले थे। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की, जिसके प्रथम 2 पादों में गणित तथा अंतिम 2 पादों में ज्योतिष का वर्णन है। प्रथम पाद दशमितिकी में बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्णमाला के अक्षरों द्वारा निरूपण करने की विधि भी बताई गई है। उसके द्वितीय पाद गणित पाद में अंक गणित, रेखागणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के अनेक कठिन प्रश्नों का समावेश है। रेखागणित के क्षेत्र में उन्होंने पाई का मान दशमलव के चारों स्थानों पर 3.1416 ज्ञात किया। आर्यभट्ट के अनुसार पाई का मान पाई = 62832/20000 3.1416। अंकगणित के क्षेत्र में वर्गमूल व घनमूल ज्ञात करने की विधियां तथा रेख राशि नियम का भी उल्लेख है। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है। ये भारत के सबसे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील है और सूर्य स्थिर है। आर्यभट्ट ने वर्गमूल ज्ञात करने की विधि का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार दिया। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अंतिम वर्ग स्थान में से बड़ी जो वर्ग संख्या घटती है उसे घटा दो। उसके बाद वर्गमूल के दुगने से अवर्ग स्थान को भाग दो। भाग करने के बाद प्राप्त भागफल के वर्ग को आगे के वर्ग स्थान में से घटा दो। भागफल की ओर प्रथम पंक्ति में रखी गई संख्या वर्गमूल सूचित। वर्गमूल निकालने का यह सटीक सबसे तरीका आर्यभट्ट ने दिया, जो पहले गणितज्ञ कहलाए, भारत के पहले गणितज्ञ कहलाए। अब हम देखते हैं श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु राज्य में इरोद नामक गांव में 12 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। इनकी जाति ब्राह्मण थी तथा आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बचपन से ही ये गणित में विशेष रुचि लेते थे। वे अपने दोस्तों तथा साथियों का मनोरंजन गणितज्ञ पहेलियों एवं सूत्रों के साथ द्वारा ही करते रहते थे तथा साथियों और अध्यापकों से गणित के बहुत से सवाल पूछा करते थे। इस प्रकार वे गणित में अत्यधिक रुचि रखते थे। जब वे तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, एक दिन उनके गणित के अध्यापक यह पढ़ा रहे थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भजनफल हमेशा 1 आता है। ठीक है, छात्र कक्षा के सभी छात्र अध्यापक की बात को चुपचाप सुन रहे थे, परंतु रामानुजन ने तुरंत खड़े होकर अपने अध्यापक से पूछ लिया, साहब क्या यह नियम सुनने के लिए भी लागू होगा? इस प्रकार अनेक गुणों प्रश्न पूछकर अपने अध्यापकों के आश्चर्यचकित कर आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ये अधिक शिक्षा न ग्रहण कर सके तथा मद्रास ट्रस्ट में बहुत ही कम वेतन पर नौकरी कर ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर बाकर से हुई, जो कि उससे बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर बाकर के प्रयासों से इनको मद्रास विश्वविद्यालय से 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिल गई, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी कम हो गई। रामानुजन ने अपने कुछ लेख डॉक्टर हांडी के पास भेजे। हांडी तथा उनके सहयोगी इन लेखों से प्रभावित हुए। उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने का निर्णय लिया। इस प्रकार उन्होंने इंग्लैंड जाने की अनुमति मिल गई, जहां पर उन्हें गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य में किए। बाल्यावस्था, जैसे 15 वर्ष की आयु में ही रामानुजन ने जादों के वर्ग की रचना के नियमों को प्रतिपादित किया। ज्यामिति में उन्होंने वृत्त को वर्ग के रूप में व्यक्त करने पर विचार किया तथा पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि की माप इतनी शुद्धता से ज्ञात की कि सही माप से बहुत कम अंतर रह गया। थॉमस हांडी को भेजे गए 120 प्रमेय में से हांडी ने 15 प्रमेय ऐसे छांटे जिनके विषयों में वे स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। पूर्ण संख्याओं के प्रति उनकी बहुत रुचि थी। रामानुजन ने आगमन विधि द्वारा गणित के सभी क्षेत्रों में कार्य किया, जिसके द्वारा वे उदाहरण से शुरू करके व्यापक परिणामों तक पहुंच जाते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हमेशा काम में लगे रहते थे, यहाँ तक कि मॉक थीटा फंक्शन पर उनका संपूर्ण कार्य मृत्यु सौंदर्य पर ही हुआ। इस प्रकार रामानुजन ने गणित संसार में अपनी विशेष छाप छोड़ी, जिसके कारण उनको भुलाया ना बहुत मुश्किल है। गणित के क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखते हैं आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय ने महासिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की।
इसके एक अध्याय में अंगणित और दूसरे अध्याय में प्रथम पाद वाले अनिर्धारित समीकरण प्रतिपादित किए। गोले की पृष्ठ का शुद्ध मान इस ग्रंथ में मिलता है। पाई का मान इस ग्रंथ में 22/7 लिया गया है, जो आज भी सर्वमान्य है। ये आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया। पाई = 22/7 होता है, जिसको हम आज भी मानते हैं। ये इन्हीं के ग्रंथ में मिलता है। अब हम देखते हैं न्यूड। यूक्लिड का जन्म एल्जीरिया में 300 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एथेंस में हुई थी। यूक्लिड का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ एलिमेंट्स है, जिसमें अब तक 1000 से अधिक संस्करण हो चुके हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने सर्वघात, समता, समानता, बीजगणित, सर्वसमीकाएं, क्षेत्रफल, वृत्त समानुपाती, ठोस ज्यामिति आदि विषयों का उल्लेख किया। इसके अलावा यूक्लिड ने डेटा, आकृतियों का विभाजन, स्टेडियम, सोडियम, स्वांक, कोनिक, पोजियम तथा तल बिंदु महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करके गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का जन्म ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सोमस नामक स्थान पर 580 ईस्वी पूर्व हुआ। इनके गुरु का नाम थेल्सल था, जो यूनान के मध्य विद्यमान थे। इन्होंने एक प्रमेय की रचना की, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय में यह स्पष्ट किया गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण पर बना वर्ग शेष भुजाओं अर्थात लंब और आधार पर बने वर्गों के बराबर होता है। पाइथागोरस ने समस्त संख्याओं को सम और विषम भागों में बदलने का कार्य संपन्न किया। पाइथागोरस स्कूल, जो कि अनेक समर्थकों द्वारा स्थापित किया गया था, इस स्कूल के गणितज्ञों ने अनेक गणितज्ञ शब्द, मैथमेटिक्स, पैराबोला, हाइपरबोला आदि की खोज की। इस प्रकार गणित इतिहास में पाइथागोरस का योगदान विशेष महत्व रखता है। पाइथागोरस ही सबसे पहले थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण किया, जो पाइथागोरस प्रमेय आज भी लागू की जाती है और सर्वमान्य है। अब हम बात करते हैं भास्कराचार्य द्वितीय की। भास्कराचार्य द्वितीय लिखित पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि के ज्ञात होता है कि उनका जन्म विजोदा विदा में हुआ था। सिद्धांत शिरोमणि में 4 अध्याय लीलावती, बीजगणित, गोलार्थ तथा ग्रहण गणित हैं। गोलार्थ में पृथ्वी के गोलाकार का विचार व्यक्त किया है। भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से पूर्व ज्ञात था। भास्कराचार्य एक पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से पहले दिया था। उन्होंने इसे धनिकात्मक शक्ति, ग्रेविटेशनल पावर का नाम दिया। भास्कराचार्य ने कर्णीय तथा क्रमशः संचय का विचार प्रस्तुत किया। सिद्धांत शिरोमणि धन समीकरण तथा द्विघात्मक समीकरण का पता चलता है। भास्कराचार्य ने द्विघात समीकरण, धन समीकरण, डिफरेंशियल, ये सारी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन, ये भास्कराचार्य ने ही दिए। ये इसके पहले गणितज्ञ थे भारत के। गोले का क्षेत्रफल तथा आयतन के सूत्र भी भास्कराचार्य ने प्रस्तुत किए। इसीलिए भास्कराचार्य का नाम भी एक महान गणितज्ञों में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं श्रद्धाचार्य के बारे में। श्रद्धाचार्य का नाम तो सुना ही होगा। श्रद्धाचार्य का नियम सबसे बड़ा प्रसिद्ध नियम है। श्रद्धाचार्य ने अंकगणित पर नवशतिका तथा त्रिशतिका, पाटीगणित तथा बीजगणित पुस्तकें लिखी। पाटीगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तख्त नाम से हुआ। इनका द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र आज भी व्यापक रूप से विफल हो रहा है। आपने सुना होगा द्विघात समीकरण को श्रद्धाचार्य विधि से भी हल करते हैं, तो ये आज भी व्यापक है। इसीलिए इनका नाम भी एक महान गणितज्ञ के रूप में जोड़ा जाता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम इसके आगे की टॉपिक आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।